चलो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड लेक्चर जो है एल्कोहल फिनॉल ईथर का। सेकेंड लेक्चर में हम लोग नीट वाला लेक्चर चल रहा है, सेकेंड पीछे का लेक्चर हमने प्रिपरेशन में चल रहे थे, इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे चलते हैं, हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का। ठीक है, तो चलो देखते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैसे होता है, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान देना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इससे आपको बेटा क्या करना है, एल्कोहल का फॉर्मेशन कराना है। इससे आपको एल्कोहल का क्या करना है, फॉर्मेशन कराना है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, एस्टर का क्या काम है अपना। देखो एस्टर का फॉर्मूला जो होता है आपका RCO बेटा OR डैश होता है बच्चा, और जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी H2O इनके प्रोवाइड करेंगे, जब H2O प्रोवाइड करेंगे बेटा, जब इनको H2O प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, इनको H प्लस दिया जाता है या OH माइनस दिया जाता है, तो ये टूटते हैं। टूटेंगे तो क्या होगा, टूटेंगे तो क्या होगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ये माइनस और ये प्लस बनता है, और पानी का H प्लस इधर ही आ जाएगा, OH माइनस इधर आ जाएगा। सर ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ O, और ये आपका एसिड बना रहा है एक, और एक क्या बन रहा है, अपना एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपना एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे, ध्यान देना इस चीज को। मान लीजिए आपने क्या किया, कोई भी एक R की वैल्यू ले लिया हमने, आपके लिए R ले रहे हैं बेटा अलग से, R को मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूं, C2H5 ले लिया, और सर इसका हाइड्रोलिसिस मैं करा रहा हूं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सर यहां से क्या होगा, सर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये माइनस और ये प्लस होगा, और पानी का H प्लस इधर ही आएगा और OH माइनस इधर आएगा। सर ये बना देगा अपना क्या, CH3 बन जाएगा, C डबल OH बन जाएगा, और ये अपना हो जाएगा C2H5OH। तो इस तरीके से अपना एल्कोहल क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, जनरेट हो जाता है। ईथर का भी इसी तरीके से आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, ईथर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कराते हो तभी भी एल्कोहल अपना मिलता है। ईथर का हाइड्रोलिसिस कराओगे तो भी एल्कोहल बनता है। जैसे आप आ जाइए आगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर से बेटा मिलेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर से बना लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर से बना लो। कैसे बना लो, ध्यान देना इसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, तो बेटा ये अपना हो जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सर ईथर कैसे करना है। सर मैं मैकेनिज्म यहां नहीं बनाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास उसको ज्यादा। ईथर आप ROR ले रखे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो एसिडिक मीडियम में। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराओगे एसिडिक मीडियम में, H2SO4 ले लिया जाए। तो करना क्या है सर, ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने के बाद ये कोई भी इसमें से एक बॉन्ड, वो तो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि इधर कौन इधर जाएगा कौन इधर जाएगा, तो मैं यहीं से ब्रेक कर देता हूं। सर H प्लस OH माइनस बनेगा, सर H प्लस OH माइनस बनेगा, और ये क्या दे देगा, ROH दे देगा, और R डैश में ले लेता हूं, R डैश OH, यानी दोनों अपना क्या बन जाएगा, एल्कोहल। अगर आपके पास इस तरीके से दे दिया, आपके पास मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया O और यहां CH3 दे दिया, और आपसे क्या कह रहा है कि आप पानी को इसमें ऐड करिए और एसिडिक मीडियम में प्रोवाइड करिए, क्या बनेगा। सर ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये अपना लोन पेयर है, प्रोटोनेशन करता है, ये
H+, तब जाके डिसाइड करता है बॉन्ड टूटेगा कहाँ से। तो इस जगह से बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ये बॉन्ड, ये जो लोन पेयर है ना वो रिंग के अंदर रेजोनेंस में आता है, रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड डबल हो जाता है, तो इस जगह से बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ प्लस लगाना, यहाँ माइनस लगाना, H+ इधर, OH- इधर, और फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना क्या, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा OH और ये हो जाएगा CH3OH। तो ये क्या बन गया अपना, एरोमेटिक बन गया, फिनॉल बन गया, और ये अपना मिथाइल अल्कोहल एलिफैटिक बन गया बेटा। ये क्या बन गया, एलिफैटिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको यहां पर फॉर्मेशन करना होता है। अब आपको मैं बताता हूं कि प्राइमरी एमीन से जब नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, कैसे एमीन का फॉर्मेशन मतलब अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम प्राइमरी एमीन, फ्रॉम अमीन हम लेके चलते हैं, अमीन से कर लेते हैं, अमीन से कर लेते हैं। सर अमीन से जब करेंगे, सर अमीन से करेंगे, मान लीजिए RNH2 है अपना, और यहां पे सर हम ले लेते हैं NaNO2 और यहां ले लेते हैं HCl। सर NaNO2 और HCl को लेके चलते हैं तो क्या बनेगा सर, ये ध्यान देना कि ये आपका अल्कोहल बना लेगा। सर अपना ये अल्कोहल बना लेगा, NaCl बना लेगा, N2 बाहर निकल जाएगा। मैं आपको ट्रिक से समझा देता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आप RNH2 लिखना, शॉर्टकट करने के लिए नाइट्रेटिक मिक्सचर आप NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl ले लेना। सर बॉन्ड को तोड़ना यहां से, सर एक बॉन्ड यहां से तोड़ना, एक यहां से तोड़ लेना, ठीक है। तोड़ने के बाद अपनी बात करना, सर यहां पे देखो ये जब देता है तो HONO का फॉर्मेशन करता है, HNO2 को मैं ऐसे तोड़ दिया। एक्चुअली बेटा जो NO2 होता है ना सर, NaNO2 जब रिएक्शन करता है तो ये इस तरीके से रिएक्शन करता है, ये इसके साथ चला जाता है, सर NaCl बन जाता है, सर HNO2 बनता है, और इसी नाइट्रस एसिड को, सर इसी नाइट्रस एसिड को हम बना लेते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो दिक्कत क्या है, यहाँ OH लगा लो, इधर सर N लगा दो, इधर O लगा दो, तो अपना बेटा मिलना क्या है, अपना ये अच्छे तरीके से OH दे देगा, सर N2 बाई प्रोडक्ट दे देगा, सर H2O भी दे देगा। तो यहां से हम H2O भी लिख लेंगे। सिंपल सी बात है, जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है, जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है। बस ये ध्यान देना है कि डिग्री ऑफ अल्कोहल का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से बन रहा है या नहीं। तो 1 डिग्री बनाएगा लेकिन 2 डिग्री में ये अल्कोहल बनने के चांस नहीं, क्योंकि वाटर नहीं निकल पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे मान लो कि तुमको इस तरीके का कंपाउंड दे दिया, तुमको इस तरीके कंपाउंड दे दिया और तुमसे पूछ रहा है इसका प्रोडक्ट बनाइए। सर ये NH2 है, सर यहां पे लिख दिया है HNO2 लिख दिया, या इस तरीके से डायरेक्ट ना दे करके सर NaNO2 दे देगा और HCl दे देगा, कहेगा प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताया ना, मैंने आपको ट्रिक बताया कि कैसे लिखना है आंसर। डायरेक्ट क्या करना, शॉर्टकट ट्रिक से ले चलना, क्योंकि आपको सिर्फ प्रोडक्ट की बात करनी है NaH2, और यहां से मैंने बोला था कि HONO लिख लेना, और बांड को तोड़ने की जो तरीका मैंने आपको टेक्निक सिखाया है वो ऐसे दिखा देना, ऐसे कट कर देना। एक कट करने पे इधर OH दे दीजिएगा, सर इधर N दे दीजिएगा, इधर O दे दीजिएगा, इधर क्या दे दीजिएगा, O दे दीजिएगा। तो हमारा वो चीज बन जाएगा जो बनना था। क्या बनेगा सर, CH3 CH CH3, सर OH बन जाएगा, सर N2 बाहर चला जाएगा, सर H2O निकल जाएगा। कौन सा डिग्री हो गया ये, जिस कार्बन पे OH लगा है बेटा उस पे 2 कार्बन है, इसको अल्फा है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो सेम इसी तरीके से अगर आपके जिंदगी में इस तरीके का सवाल दे दिया है तो टेंशन नहीं लेना है, ये आप ऐसे दे दिया है तो 1 डिग्री ही है, ये है तो 1 डिग्री ही है, बस कार्बन का चेन अलग अलग दे दिया है। सर NaNO2
सर HCl है, या हम इसको HNO2 के नाम से लिखते हैं। जब आप कट करना ऐसे, तो कट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे OH मिलेगा, इधर N लगाना, इधर O लगा देना। जैसे मैं बोल रहा हूं उस तरीके से लेके चलना, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो ये अपना बन गया इस तरीके से, और यहाँ OH लग जाएगा। सर ये N2 बना लेगा, सर ये H2O बना लेगा। सर डिग्री क्या हो गया, सर 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। सर डिग्री क्या हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से अपना काम करना होता है। अब आते हैं कि कार्बोनिल का रिडक्शन से कैसे बनाओगे। कार्बोनिल का रिडक्शन से कैसे बनाओगे? कार्बोनिल के रिडक्शन से, कार्बोनिल मतलब चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, उससे कैसे बनाते हैं, आगे आते हैं। रिडक्शन बाय द रिडक्शन प्रोसेस, बाय द रिडक्शन प्रोसेस, बाय द रिडक्शन प्रोसेस। सर रिडक्शन प्रोसेस से कैसे चलेंगे, ये भी आपको देख लेना है। सर रिडक्शन प्रोसेस से क्या करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहली बात, सर रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए आपको। सर आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तभी तो आप बॉन्ड को रिडक्शन करोगे। तो सबसे पहले क्या है, मान लो सोडियम फॉलोड बाय C2H5OH है, ठीक है। दूसरी बात लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये भी आपका है। तीसरी बात सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ठीक है, ये भी आपका होता है। तो ये सारे लोग जितने भी मैंने आपको बोला, सर जिंक के साथ अगर HCl दे दिया, सर ये भी रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सारे लोग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये सारे लोग रिडक्शन का काम करते हैं। तो देखिए ध्यान से, कार्बोनिल के पास बेटा CO बॉन्ड होता है, ठीक है, CO बॉन्ड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर अगर LAH लिख दिए, LAH का मतलब क्या है, सर रिड्यूसिंग एजेंट है। सर ये कौन सा एजेंट है, सर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सर ये काम करेगा, क्या काम करेगा, ध्यान देना। ये बॉन्ड कट करना, कट करने के बाद एक एच इधर एक एच इधर, तो सर क्या करेगा, ये CHOH का फॉर्मेशन कर देगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि CHOH का क्या कर देगा, ये फॉर्मेशन कर देगा। और फॉर्मेशन करने के बाद ये बना क्या रहा है बेटा, ये अपना एल्कोहल बना रहा है। क्या बना रहा है, अपना एल्कोहल बना रहा है। अब इससे रिडक्शन जब करोगे तो कैसे रिडक्शन करोगे, ध्यान देना, मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मान लो कि तुम यहां पर बॉन्ड लगा के H लगा दिया और डबल बॉन्ड लगा दिया, सबसे पहली बात ध्यान देना। और जब आपने LAH लिख दिया, या आप कोई भी यहां रिड्यूसिंग एजेंट आप लिख दे रहे हो, तो सर कुछ मत करना, यहां से अपना इनको बॉन्ड को ब्रेक करना, एक H इधर देना एक H इधर देना, और तुमको मिल जाएगा क्या, CH3OH। क्या मिल जाएगा बेटा, और इसको हम कहते हैं मिथाइल एल्कोहल। क्या कहते हैं सर, इसको हम मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं, राइट। आगे चलते हैं बेटा। सेम ऐसे ही सर, सेम ऐसे ही मान लिया जाए कि मैंने क्या कर दिया, एसिटल्डिहाइड ले लिया, और यहां पर मैंने ले लिया रिड्यूसिंग एजेंट। सर रिड्यूसिंग एजेंट करेगा क्या, बॉन्ड काटेगा, एक एच आएगा। सर ये जो बॉन्ड बनाएगा, सर ये जो बॉन्ड बनाएगा वो CH3CH2OH बना लेगा। मतलब कौन सा डिग्री एल्कोहल अपना देगा बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल देगा। अच्छा ठीक है सर, अगर हम दोनों मतलब एक तरह से कीटोन ले लिया जाए, सर अगर दोनों हम कीटोन ले लें, सर अगर दोनों हम कीटोन ले लें, तो कीटोन के साथ क्या खेल करेगा, सर वही रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। सर वही रिड्यूसिंग एजेंट लेना है, तो ये एक एच इधर आएगा एक एच इधर आएगा, और जब आएगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3 और यहां बन जाएगा OH। इसका जो डिग्री होगा सर 2 डिग्री एल्कोहल होगा। इसका मतलब कि आपका जो है ये कीटोन से, ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है। सर ये अपना क्या है, सर अपना ये कीटोन है। तो एल्डिहाइड क्या दिया, 1 डिग्री, और कीटोन क्या दे दिया, 2 डिग्री। एल्डिहाइड क्या दे दिया, 1 डिग्री, और कीटोन क्या दे दिया, 2 डिग्री। क्लियर है। अब सुनना, कार्बोनिल में बेटा एसिड भी तो आता है, कार्बोनिल की कैटेगरी में तो एसिड भी तो आता है बच्चा, कार्बोनिल की कैटेगरी में एसिड भी तो आता है।
आप अगर रिड्यूसिंग एजेंट डाल दे रहे हो यहां पर, तो देखो क्या करेगा। सबसे पहली बात बेटा, इनको कट करेगा, कट कर दिया, ठीक है। इनको कट किया, ठीक है, दोनों तरफ एच दे दिया। सर दोनों तरफ एच दिया तो क्या बन गया, ध्यान देना, RCHO बन गया। बन रहा कि नहीं बन रहा है? लेकिन यही रिड्यूसिंग एजेंट इनको भी कट करेगा तो H और H बनाएगा और लास्ट में क्या बना देगा, RCH2OH। मतलब क्या बन गया, ये एल्कोहल बन गया। एल्कोहल में कौन सा डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल, मामला खत्म। क्लियर है? कौन सा बनेगा, 1 डिग्री। सेम ऐसे ही एसिड के अलावा सर अगर ये दे दिया है RCOCl, कार्बोनिल दे दिया सर, अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और यहां पर ये अगर H देता है सर, यहां पे H देता है, अगर ये H देता है तो काट दो यहां से, और काटने के बाद क्या मिलेगा, काटने के बाद सर इधर एक H, इधर एक H, अपना मिला क्या बच्चा, मिल गया RCHO और यहां से HCl बनेगा। सर हमको एल्डिहाइड थोड़ी नहीं बनाता, फिर भी अभी भी डबल बॉन्ड है सर, अभी भी डबल बॉन्ड है, देख सकते हो अभी भी डबल बॉन्ड है। तो सर यहां पर भी वही काम करेगा जो यहां कर रहा है। हम डायरेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, हम इनडायरेक्ट स्टेप स्टेप पे दिखा दे रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत ना हो। ध्यान देना, ये बॉन्ड यहां कट करेगा, HH आएगा सर, फाइनली ये भी क्या दे देगा सर, एल्कोहल दे देगा। तो हमारा एल्कोहल इससे भी क्या हो जाता है सर, बन जाता है। अब आते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे खेल करेगा, कैसे प्रोडक्ट बनाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बड़ा अच्छा रिएजेंट होता है, बड़ा फेमस रिएजेंट होता है। तो वो रिएजेंट किस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो लिखते हैं बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको सबसे पहले ये बता दें कि इनके अंदर कार्बे एनायन बनता है। एक्चुअली बेटा जो होता है ना, ये कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पे निगेटिव और मैग्नीशियम पे प्लस, मतलब ये निगेटिव है ये प्लस है, ठीक है। तो कैसे करेगा ये, कैसे करेगा बेटा, ये कार्बोनिल है, राइट, और यहां पर क्या है RMgX है, ठीक है, कार्बोनिल है सर, RMgX, चलो अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। क्या करना है, देखो भैया, ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। सर ये भी अपना माइनस में आ जाएगा, सर ये भी प्लस में आ जाएगा। अब करना कुछ नहीं है सर, प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के, मतलब ये वाला जोन इधर जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। तो बना क्या अपना, बना क्या देख लीजिए, ये अपना हो जाएगा O, फिर Mg, फिर X, और फिर ये हो जाएगा R ग्रुप आ जाएगा, आ गया। फर्दर क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है एसिडिक मीडियम में। क्यों एसिड ले रहे हैं बेटा, ये भी देखना है। हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम करा देना। सर ये माइनस ये प्लस बॉन्ड को ब्रेक कर देना, इधर H प्लस, इधर OH माइनस, तो क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा देख लो, CR और यहाँ R आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, और ये अपना MgOH का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। यानी क्या बन गया, अपना एल्कोहल बन गया। अब इसके साथ हम अगर दोनों तरफ H ले लेते हैं, अगर हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं, और इनको हम CH3MgCl ले लेते हैं सर, तो सर आप वही काम करना जो मैंने पहले बोला कि सर ये माइनस में आएगा, ठीक है, ये प्लस में आएगा, सर ये माइनस में, ये प्लस में, सर इसके पास ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा HCH, और यहाँ पर अपना CH3 हो जाएगा, फिर O, फिर ये हो जाएगा MgCl। आप हाइड्रोलिसिस कर देना, और हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो इनकी इच्छा है वो पूरा कर देना। क्या इच्छा है सर, बॉन्ड तोड़ दीजिए यहाँ से, सर यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ OH माइनस लगा दीजिए, तो देखो CH3 CH2OH बन जाएगा। सर ये 1 डिग्री बन गया, सर ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, और जो बेस निकल रहा है वो H प्लस इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ये कहलाएगा सर इथाइल एल्कोहल। क्या कहलाएगा, इथाइल एल्कोहल। क्लियर है ना।
तो हमने क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड लिया। ये देखो, ये इसको हम क्या बोलते हैं सर, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मल्डिहाइड। आगे चलते हैं सर। अगर मान लो हम दोनों कीटोन ले लेते हैं, तो R-Mg हम X ले ले रहे हैं। बॉन्ड को पोलराइज कराना तो अच्छी बात है, करा के देख लिया जाए। माइनस प्लस बना लेना सर, ये सर माइनस बना लेना सर, ये प्लस बना लेना सर, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो वही खेल आपको करना है सर। ये R और यहाँ पर आ जाएगा एक और R' आ जाएगा, यहाँ O आ जाएगा, यहाँ Mg आ जाएगा। सर जब हाइड्रोलिसिस कराना तो माइनस प्लस लगा देना, पानी दे देना इनको, एसिडिक मीडियम इसलिए देना है क्योंकि बेस बनेगा। सर यहाँ बॉन्ड ब्रेक करना, इस पे H लगा देना, इस पे OH माइनस। सर जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, वो प्रोडक्ट देखने लायक है। R' और ये OH आ जाएगा, ये बन गया MgOH यानी कौन सा डिग्री बन गया सर, 3 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब एक नोट लिख सकते हो तुम, एक नोट लिख सकते हो सर। नोट क्या है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड है तो इस दौरान वो 1 डिग्री अल्कोहल देगा। सर अगर कीटोन कोई भी दे दो, दुनिया का कोई भी कीटोन दे दो सर, ये कौन सा अल्कोहल देगा, 3 डिग्री अल्कोहल देगा। दुनिया का कोई भी कीटोन दे दो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? बढ़ा जाए, चलिए। तो ये कहानी रहा बेटा, ये सिचुएशन रहा। इसी में देख लिया जाए प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का। फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है सर? तो सबसे पहली बात होता है बाई नाइट्रेशन। सबसे पहले हम क्या करा दें, नाइट्रेशन कराते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे हम, नाइट्रेशन सिर्फ नहीं रखेंगे। जैसे बेंजीन ले लो आप, बेंजीन ले लिया सर, बेंजीन में कंसंट्रेट HNO3 डाल दिया जाए और उसके साथ कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया जाए। तो आपको भी पता है कि दोनों लोग मिलके क्या देते हैं सर, NO2 प्लस देते हैं, नाइट्रोनियम आयन देते हैं। तो क्या बना लेगा सर, ये बना लेगा नाइट्रोबेंजीन। क्या बना लिया, नाइट्रोबेंजीन बना लिया सर। इसका मैकेनिज्म तो 11th में देखा गया है। फिर बेटा क्या करना है, हमको ले लेना है NaNO2, रिडक्शन करा देना है AN फॉलोड बाई HCl से। सर NO2 कन्वर्ट हो जाएगा अपना NH2 में। सर NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। सर अब क्या करना है, ले लेना है NaNO2 और फॉलोड बाई HCl और हीट भी करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो सर क्या होगा, ये डाइजोनियम बन जाता, पढ़े ही हो सर। ये N2 प्लस बन जाएगा Cl माइनस। इसके बाद बेटा क्या करेंगे हम लोग, हीट कर दें बॉयल करते हैं तो अपना अच्छे से फिनॉल बन जाता है और N2 अलग हो जाता है या Cl अलग हो जाता है। तो इस तरीके से फिनॉल का क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? यही सेम कहानी सैलिसिलिक एसिड के साथ होता है। सैलिसिलिक एसिड से बनाया जाता है, सोडियम सैलिसिलेट बनाया जाता है और डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं। तो लिखते हैं दूसरी फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड, मतलब आपको भी पता है कि ये OH होता है और यहां पर COONA होता है। तो ये सैलिसिलिक एसिड कहलाता है। अब सैलिसिलिक एसिड में क्या होगा, सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, एसिड बेस का रिएक्शन खेलेंगे। तो एसिड बेस जब रिएक्शन खेलेंगे तो ये एसिड बेस मिलके एक सॉल्ट की तरह दिखाई देगा। ठीक है, फिर बेटा क्या करेंगे हम लोग, NaOH के साथ CaO ले लेते हैं, क्विक लाइम, और हीट करते हैं। तो यहां से
Na2CO3 निकल जाता है और डीकार्बोक्सिलेशन से करके Na2CO3 और फिर फाइनली अपने पास क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। तो इस तरीके से अपना फिनॉल का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। सेम फिर हम आते हैं फ्रॉम द ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बेटा फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट मतलब इससे हम बना सकते हैं, जैसे मान लो एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो हम ले लिए यहां पर ब्रोमोबेंजीन, हम ले लिए ब्रोमोबेंजीन, फिर इसके साथ हम दे देंगे मैग्नीशियम, इसके साथ क्या दे देंगे हम लोग, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम में ड्राई ईथर देना पड़ता है मीडियम में, तो क्या बना देगा, ये बना देगा अपना, ये अपना बना देगा MgBr बना देगा। फिर इनको ऑक्सीजन दिया जाता है सर O2, तो एक ऑक्सीजन Mg और कार्बन के बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देता है, OMgBr बन जाता है सर। जब OMgBr बन जाएगा तो OMgBr बनने के बाद सीधे क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हाइड्रोलिसिस का खेल जो होता है सर, यहाँ H2O का जो खेल होता है, देखो मैकेनिज्म मेन होता है इसमें, H2O डालेंगे एसिडिक मीडियम में, ठीक है सर। ये वाला लोन पेयर तो रिंग में जाता है तो बॉन्ड यहां से नहीं काट सकते हो, तो मजबूरी है ये माइनस ये प्लस, तो H प्लस OH माइनस बनाएगा और फाइनली ये फिनॉल का फॉर्मेशन कर देगा और ये हो जाएगा MgBr और क्या हो जाएगा यहाँ OH। तो इस तरीके से अपने पास फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये बेटा सारे प्रोसेस होते हैं जिससे फिनॉल का प्रिपरेशन हम लोग कर लेते हैं। क्लियर है ना। एक बड़ा फेमस प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से बनाया जाता है सर। तो फ्रॉम क्यूमीन देख लिया जाए, फाइनली लास्ट में है, फ्रॉम क्यूमीन से बनाया जाता है सर। क्यूमीन अपना ये होता है सर, अपना क्यूमीन ये होता है ये, और ये क्या होता है जब O2 से रिएक्शन करता है तो O2 क्या करता है ना बेटा, ये बीच में इनके पेरोक्साइड बना लेता है, तो इसको कहते हैं क्यूमीन। क्या कहते हैं, क्यूमीन। तो बेटा क्यूमीन पेरोक्साइड बना लेता है कुछ समय के लिए, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3OO, ये बन जाता है। जब बच्चा हाइड्रोलिसिस कराओगे आप, जब अपना हाइड्रोलिसिस कराओगे H प्लस के मीडियम में, तो कुछ मत करना, ये बॉन्ड यहाँ, ये OH ले आना इस बॉन्ड पे और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड, तो कीटोन बना लेगा, एसीटोन बनाता है और एक तरह से आपका फिनॉल जनरेट हो जाता है। ये अपना एसीटोन बन जाता है, ठीक है, ये अपना एसीटोन बन जाता है और ये अपना फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है सर। ये अपना कहलाता है क्यूमीन पेरोक्साइड। क्या कहलाता है, क्यूमीन पेरोक्साइड कहलाता है सर, क्यूमीन पेरोक्साइड इसको कहते हैं। क्लियर है ना। तो ये अपना रहता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल में थोड़ा सा देख लेंगे, फिर हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल एंड फिनॉल, और ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे 3 वाले में। क्लियर है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।